आरती श्री रामायण जी की किरण करी जले निषेदिनीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं नानानि सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो प्रहाणो परमेश्वरी श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हेमलता जी महाराज जी को सम्मान करना चाहते हैं, आप आकर तत्काल सम्मान कर दे। जय श्री राम। आए हुए सभी श्रद्धालुओं का इस मंच के माध्यम से स्वागत, हार्दिक वंदन, अभिनंदन करता हूं। और आज कथा के मुख्य जजमान शिव कुमार पहाड़ी बाबा हैं, सह परिवार, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम के संरक्षक नागेश्वर सिंह गौड़ जी भी उपस्थित है, लगातार रातों दिन मेहनत कर रहे हैं। इनको और इनके पूरे परिवार को इस राम कथा के मंच से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आए हुए सभी श्रोता को सबसे बड़ा श्रेय आप लोग को जाता है कि आप लोग थोड़ा और समय से आए, इसलिए आप सबको मैं पुनः
बहुत बहुत धन्यवाद। कल से समय को विशेष ध्यान दें, आज जन्म उत्सव का कार्यक्रम है और आप सब लोग शांति से बनाकर लास्ट तक रहें। लास्ट में प्रसाद लेकर ही जाए। कथा का मतलब ही होता है कि हम लोग घर में भी कथा में बैठते हैं, तो जब चालू होता है, जब तक आरती नहीं होता है तब तक कथा में बैठना रहना चाहिए। अन्यथा आने और जाने से कथा तो बाध्य होता ही है, कहीं ना कहीं उसका नुकसान। आरती श्री रामायण जी की किरण करी गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद दिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद टूट तनका दे इस अरुसारद सुगतन का दे स्वरु सारद बरनि पवन सुत तीरथ की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराणे अष्टदश छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वश मुनि जन धन संतन को सर्वस सारे अंश सम्मत सब की आरती श्री रामायण जी की गावत संतति शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वरद बखानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काग भुसुंड करुण के आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरण विचरत भीति भग श्रृंगार मुक्त जुबती की उतलन रोगी भव मोरे अमीति दलन रोग भव मोरी अमीति सीता तुमाते सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव आरार्चिक्यं समर्पयामि जले निषेदिनीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं नानानि सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो प्रहाणो परमेश्वरि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। हेमलता जी महाराज जी को सम्मान करना चाहते हैं, आप आकर तत्काल सम्मान कर दें। जय श्री राम। आए हुए सभी श्रद्धालुओं का इस मंच के माध्यम से स्वागत, हार्दिक वंदन, अभिनंदन करता हूं। और आज कथा के मुख्य जजमान शिव कुमार पहाड़ी बाबा हैं, शाह
परिवार उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम के संरक्षक नागेश्वर सिंह गौड़ जी भी उपस्थित है, लगातार रातों दिन मेहनत कर रहे हैं इनको और इनके पूरे परिवार को इस्लाम कथा के मंच से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आए हुए सभी श्रोता को सबसे बड़ा श्रेय आप लोग को जाता है कि आप लोग थोड़ा और समय से आए, इसलिए आप सबको मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। कल से समय को विशेष ध्यान दें, आज जन्म उत्सव का कार्यक्रम है और आप सब लोग शांति से बनाकर लास्ट तक रहें, लास्ट में प्रसाद लेकर ही जाए। कथा का मतलब ही होता है कि हम लोग घर में भी कथा में बैठते हैं तो जब चालू होता है और जब तक आरती नहीं होता है तब तक कथा में बैठना रहना चाहिए, अन्यथा आने और जाने से कथा तो बाध्य होता ही है, कहीं ना कहीं उसका नुकसान जो कथा सुनने वाले श्रोता हैं उनको भी होता है। तो आप सब लोग पुनः कथा में आए तो पूरा समापन तक कथा सुनकर और प्रसाद लेकर जाने से ही कथा का पुण्य का लाभ मिलता है, तो आप लोग प्रसाद लेकर ही जाएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। पूज्य महाराज जी के चरणों में सादर दंडवत। जय श्री राम। सरकार की जय हो। बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की सुमिरो
किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे सबकी बारी से राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद 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 राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो उमापति महादेव की जय हो पवन सुत हनुमान की जय हो आज के आनंद की जय अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय हो मेडर मैया की जय हो सोन महानद की जय हो सभी देवी देवताओं की जय हो मंगलेश्वर धाम की जय हो सोमनाथ धाम की जय हो सब भक्तन की जय हो सब संतन की जय हो नो पार्वती पतये हर हर महादेव आइए कितना मनोरम कितना सुंदर स्थान है हो है? जरा देखिए यह वह उपत्यका है परमात्मा का साधु संतों ऋषियों की वह तपोस्थली है जहां हम विराजमान हैं। इधर प्रचंड वेग से सोन है बाढ़ की अवस्था में है। आप देख लीजिए आज बहुत पानी बढ़ाया है एकदम पास में आ गई है? और इधर मेडर मैया इधर मंगलेश्वर धाम सामने विराजमान वो दीपक रात में उनका दिखाई देता है। इधर गुप्त काशी के रूप में बाबा सोमनाथ सिद्धेश्वर महादेव अनेक उस पार चले जाइए अनेक तमाम देवी देवताएं कंदराएं हैं ऐसे स्थान पर चारों तरफ से। ये बंद क्यों कर दिया? खुला था अच्छा था और अच्छा था अच्छा खोले रहने से थोड़ा और अच्छी हवा लग रही थी सुंदर। फिर मैं कह रहा हूं कथा तो हम लोग बड़े बड़े जहां प्रदूषण है पा पी बस गाड़ी घोड़ा शहर कथा गाते गाते धीरे धीरे 2 दशक हो गए 20 साल से गाई जा रही है। बड़े बड़े शहरों में गाई जा रही है बड़े बड़े मॉडर्न हॉलों में तमाम गोवा में गाई जा रही है। भैया ठीक कह रहे हैं वो माइक पे लग रहा है तो वो ज्यादा लग रहा है तो ठीक है आप ढक दीजिए। तो मैं निवेदन कर रहा था कि बहुत सुंदर यह दृश्य है जब कोई चीज सहज उपलब्ध हो जाए बिना पैसे का तो हम उसका मोल नहीं करते, लेकिन जब पैसे देकर के प्राप्त होता है तब उसका हम मोल करते हैं। बस इसे समझिएगा, जो आपको यह मिला है ना बिना पैसे से मिला है। इसलिए यह पंच महाभूत, यह हवा, ये जल, ये वायु,
ये अग्नि, ये वन, ये वृक्ष, ये अट्टालिकाएं, ये उपत्यका, ये पत्थर की जो ये विंध्याचल की पर्वत श्रृंखल पर्वत की ये जो श्रृंखलाएं हैं, ये सब अनायास प्राप्त नहीं है। जो भी उपलब्ध है, आप इतनी ठीक बात समझिएगा, आंसू बहाने की कोई आवश्यकता नहीं। जो पति मिले हैं, जो पत्नी मिली है, जो पुत्र मिला है, जो ससुर मिले हैं, जो बाबूजी मिले हैं, जो भैया मिला है, जो दीदी मिली है, जो जेठानी मिली है, ये जो देवरानी मिली है, ये सब जो मिला है ना, अपने ही कर्मों का फल है। अपने ही कर्मों का फल है, यह न नियति का लेखा। ऐसा नहीं, जो आपकी कमाई थी पैसा मिल गया, और अच्छा चाहिए तो कमाई बढ़ाइए। कमाई क्या है? कमाई है कि कितना हम दूसरे को सुख दे सकते हैं, अपने बीवी के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने स्वजन के लिए, अपने सब कमाता है। कुत्ता भी अपना पेट भरता है। जो औरों की चिंता करे, जो भूले को रास्ता दिखाए, जो अंधे को मार्ग बताए, जो भूखे को रोटी खिलाए, जो प्यासे को पानी दे। आप दूसरे को कितना खुश किए जीवन में, तभी आपको खुशी मिलेगी। और जो भी भाई मिला, पत्नी मिली, ससुर मिला, सास मिली, जो मिला, ये किसने दिया? भगवान ने दिया। तो जो भगवान दिया करते हैं उसको सर माथे पर रखिए। कल हम लोगों ने इसी पंडाल में मां पार्वती और भगवान शंकर जी के विवाह की कथा सुनी थी। उनकी पत्नी ने कहा नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते। उन्होंने सीता मैया का ही रूप धारण कर लिया। समझाया कि नहीं, ये भगवान है, आप मानिए। नहीं मानिए, लाठी नहीं उठाए, आग में नहीं जलाया। हम लोग तो पत्नियों को बहुत ऐसे कथाएं हैं, इसी सोनभद्र जनपद में आग में जला दिया। आग में नहीं जलाया, भगवान ने दिया है, उनका स्वागत करिए। एक बात समझिए, कान खोल के सुन लीजिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कहता है। जिस घर में नारी का सम्मान होता है, यत्र नारी पूज्यन्ते, जिस घर में नारी का सम्मान होता है, रमन्ते यत्र देवता, वहां देवता रहते हैं। जिस घर में नारी का अपमान होता है, वहां से लक्ष्मी भाग जाती है। जिस घर में माँ, बहन, हमारी पत्नी, हमारी माँ, हमारी जेठानी, देवरानी, कोई भी घर में जिस घर में नारी आंसू बहाएगी ना, हाँ लक्ष्मी का, कुबेर की संपदा हो, लक्ष्मी गृहम तजेत, लक्ष्मी घर छोड़कर भाग जाएगी, शास्त्र कहता है। इसलिए पत्नी पति को समझाए, पति पत्नी को समझाए, सबको समझाइए। समझ में न आए तो आप लाठी उठाने के अधिकारी नहीं है। फिर आप क्या करेंगे? कहा कल जिसका विवाह था, उन्होंने एक सिद्धांत तो दिया, हम सबको दर्शन करना चाहिए। क्या दिया? होई हई सोई जो राम रचिरा, होई हई सोई जो राम रचिरा, वो कर तरक बढ़ावे साका, वो कर तरक बढ़ावे साका। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हुई है सोई जो राम रचिरा, तो कर तरक बढ़ावे साका।
के बढ़ावै शाखा। ऐसा दर्शन कराने वाले का कल विवाह हम लोगों ने इसी पंडाल में मनाया था। आइए आज तीसरे दिन की कथा में हम लोग प्रवेश करें। तीसरे दिन की कथा यानी आज सोमवार से कथा शुरू हुई है। आज सोमवार, फिर मंगलवार और फिर बुधवार। आज बुधवार है और आज के जो यजमान हैं, जो पहले दिन के यजमान थे, आदरणीय शिव कुमार जी और उनकी सहधर्मिणी उमा। अब देखिए, एक त्रेता युग था कि रच महेश निज मानस राखा, पाई सुषम व शिवासन भाखा। शिवा माने पार्वती, शिवा माने उमा, शिवा माने गिरिजा, शिवा माने शैलजा, जगत जननी जगदम्बा पराम्बा गिरिजा, यही सब, ये सब उमा ही तो है। तो शिव जी के पत्नी का नाम उमा है और यहां भी शिव ही है और उनके पत्नी का नाम भी उमा है। अब जरा सोचिए, दोनों बैठे हैं, त्रेता में शिव कथा सुना रहे हैं, उमा सुन रही हैं, यहां भी शिव ही सुना रहे हैं। उमा ने कहा, हे शिव, मेरी कथा ओबरा में हो रही थी। हे शिव, वो जो बाबा कथा कर रहे हैं ओबरा में, जहां आप हमको ले गए थे, क्या वो अपने इस मेडर माता मंदिर के पास आकर कथा सुनाएं, जिसे मैं सुनी, क्या हमारे गांव वाले सब सुनेंगे, उसको तृप्त हो सकते हैं? कहा हाँ हाँ हो सकते हैं, उसमें पैसा बहुत खर्चा लगता है। ये बिजली, ये बत्ती, ये गाड़ी, ये घोड़ा, ये टेंट, ये रुपया, ये पैसा, ये ध्वनि विस्तारक, ये सारे संगीत ब्रज के वृंदावन से आए हुए सारे कलाकार, इतना पैसा कहाँ, दसियों लाख रुपए खर्चा लगते, कैसे करेंगे? उन्होंने कहा सब भगवान का दिया है और ये काम भगवान का है, इसलिए इसे कराएं। अकेले ही संकल्प ले लिया, जरा सोचिए। तो ये कथा सुनाने का काम शिव का ही है, व्यासपीठ पर शिव ही बैठता है और भगवान शिव की ही कृपा से कथा सुनी, तो शिव ही सुना रहे हैं और उमा सुन रही है। हम सब उमा हैं और इसलिए सब उमा के भाव से, क्योंकि उमा के आग्रह पर यहाँ विवाह हुआ, ज्येष्ठ पुत्र हुआ, तारकासुर का वध कर दिया। जो अधर्म फैलाने वाला है वो मारा गया। भगवान का विवाह क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो अधर्म, बहन जी बैठ जाइए, अधर्म जो फैलाने वाला है उसका नाश करने के लिए आता है। भगवान शिव के पास कितने पुत्र हैं? 2 पुत्र हैं। ध्यान से सुनिए, मैं पूछता हूं, किसी को भी पूछ लूंगा, बताइए मैं क्या बता रहा था। भगवान के पास शिव के पास 2 पुत्र हैं। बड़े कौन हैं? कार्तिकेय, जिनको 6 सिर है, और दूसरे गणेश जी हैं, जिनको सूंड है। पहले दिन आरती हुई थी। इन्होंने क्या किया था? बड़े ने जो था वो तारकासुर का वध किया था, कार्तिकेय ने, और छोटे गणेश जी ने किसका वध किया था? नरकासुर का। ये तारकासुर क्या फैला रहा था? पापाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, माँ को माँ नहीं मानना, पिता को नहीं मानना, बुजुर्गों का सम्मान नहीं करना, माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। ऐसा काम तारकासुर करता है। इसको भगवान शिव का ही पुत्र वध कर सकता है, ऐसा उनको वरदान है। इसलिए तारक असुर भय ते ही काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। और जब भगवान शिव ने कल विवाह किया, ये विधि बहुत काल चल गयो,
और लंबा समय चला गया। तब जन्मेऊ षडबदन कुमारा। षडबदन माने जिनके 6 सिर है, मुख है, ऐसे। तब जन्मेऊ षडबदन कुमारा और तारक असुर समर जही मारा। तारकासुर का वध कर दिया हो। कहा तारकासुर का वध करने वाला भगवान शिव के पुत्र की केवल इतनी ही कथा सुनाएंगे? कहा हाँ। कहा क्यों? कहा जग जान खड़ मुख जन्म कर विचार करिए। एक बार मैं कोई गड़बड़ बात बोल सकता हूं, लेकिन शास्त्र बोलेगा क्या? अपना ग्रंथ बोलेगा क्या? अपना पुराण बोलेगा? कहते जो यह कथा सुनता है ना, कल्याण, उसके घर में क्या होता है? कल्याण हो जाता है। अच्छा, कल्याण हो गया, शांत हो गए? नहीं, कल्याण काज, काज माने लंबी से लंबा जो काम रुका है, मुकदमा है, झगड़ा है, तो सब समस्या का समाधान, कल्याण काज। दूसरा, तीसरा विवाह। जिस घर में बेटी बेटों का विवाह रुका है, कथा सुनने से हो जाता है। कहा जो भगवान शिव और उमा की कथा सुनता है, का कल्याण काज विवाह मंगल हो, उसके घर में ही मंगल होता है। ये 4 बताया। 5वां का बताया, कहा जन सर्वदा सुख पावहीं। जो भी इस कथा को सुनता है ना, जब तक धरती पर रहता है, सर्वदा सुख प्राप्त करता है। ध्यान रखिएगा, वो सर्वदा सुख की प्राप्ति करता है। एक बात समझिए, आप लोग सोचते होंगे, एक बात मन में आती होगी बात कि अच्छा, जो ये बाबा हैं, जो ये कथावाचक हैं, जो ये पंडित जी हैं, इतना बड़ बड़ कथा सुनाते हैं, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, इनको तो भगवान मिल ही गए होंगे, इनसे भगवान बात करते होंगे। सीता मैया, हनुमान जी हमारे पास आते हैं, हमसे हाल चाल करते हैं, फिर जाते हैं, ऐसा सोच सकते। लेकिन मैं आपको सच्ची का, जय हो, अभिनंदन है, आपको मैं सच्ची कथा सुनाऊं, समझिए सार। पहले कथा के स्वरूप को समझिए। भगवान के पुत्र ने, कार्तिकेय ने जो है वो तारकासुर का वध कर दिया। अब मैं एक बात आपको बताऊं, सहज रूप से समझिए कि जैसे हमको कलकत्ता जाना है, कहां जाना है? कलकत्ता। आपको भी जाना है? कलकत्ता जाना है। चौपन रेलवे स्टेशन पर गए और कहा वे कलकत्ता का टिकट दे दो। अब टिकट, बाबू ने टिकट दे दिया, लिखा है उस पर जो भी पैसा कितना हुआ,
बताया कि 2000 या 1500, 1400, 1200 दे दिया। वो टिकट लेकर हम ट्रेन पर चढ़ते हैं। अगर जो टिकट दिया उससे हमने पूछा, अच्छा भैया ये बताओ तुम कलकत्ता गए हो कि नहीं, तो टिकट देने वाला कहेगा कि मेरा काम कलकत्ता जाना नहीं है, हमारा काम है टिकट देना। हमारे द्वारा दिए गए टिकट पर लोग कलकत्ता चले जाते हैं, उस पर भारत सरकार की मोहर लगी हुई है। तो पंडित जी जो कथा सुना रहे हैं वो भगवान से मिले कि नहीं मिले, ये एक बार यह प्रश्न हो सकता है, लेकिन जो हमारे श्रोता हैं वो मिलेंगे, इसकी गारंटी है। क्यों? महाजन ए गतास पंथा, जितने भी भगवान के पास जाकर पाद पद्मों में उनकी भक्ति करी, वो कथा सुनकर ऐसे ही भगवान की कथा सुनने के बाद गए। यानी 54 में जो टिकट बांट रहा है वो कलकत्ता गया हो या न गया हो, लेकिन उसके द्वारा दिया गए टिकट को लेकर हम कलकत्ता की यात्रा कर सकते हैं। हमको कोई नहीं बोलेगा क्योंकि उस पर भारत सरकार की मोहर लगी है। अब इसका प्रमाण आपको एक बात, दूसरी इसका प्रमाण दे दूं आपको। उसका बहुत सुंदर प्रमाण है। हरिद्वार में हरि सिंह नाम का एक डाकू है। कौन है? एक हरि सिंह नाम का डाकू है। देखिए वो बिटिया वैष्णो तिलक लगा के बैठती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जय हो। तो मैं आपको बताऊं कि हरि सिंह के पीछे बहुत ढेर सारे पुलिस लग गए। जैसे यहाँ दरोगा साहब बैठे हैं, पुलिस बैठी है, वैसे ही वहां वो डाकू के पीछे लग गए। अब डाकू को लगा एकदम भागने लगे, सोन के किनारे आ गए। अब सोन के किनारे तो एकदम खाली है, लेकिन जो है मेजर माई के यहाँ कथा हो रही थी, इसी में घुस के बैठ गए। तो जब घुस के बैठ गए तो श्रोताओं में कौन डाकू है कैसे पता लगे, वो भी कुर्सी पर बैठ के जैसे आप सुन रहे हैं वैसे सुनने लगे। कुछ देर तक पुलिस इधर उधर देखे पुलिस वाले, फिर चले गए। तो पंडित जी कथा सुना रहे थे, वाह, सुना रहे थे कि हमारे भगवान कृष्ण जंगल में गोपियों के साथ छोटे छोटे बछड़ों को चरा रहे हैं और कानों में कनेर का फूल पहने हुए हैं, कंठों में सुंदर वैजंती की माला, सोने की माला पहने हैं और बड़े बड़े स्वर्ण कुंडल पहने हैं और बिना पदवेश के ऐसे ही पैदल गोपियों के साथ वृंदावन में ऐसे घूम रहे हैं। कहा महाराज देख करके लगता है कि इतने बड़े राजकुमार होकर जो सोना चांदी से लदे हुए और पुष्पों की माला, अनेक प्रकार के वैजंती आदि माला से सुसज्जित, बंसी लिए, पीला पीला कपड़ा पहने, मैं अपने से नहीं कह रहा हूं, श्रीमद् भागवतकार ने लिखा, बराहा पीडम। हमारे जरा भैया बोलना, वरहापीडं नटवर बपो कर्ण्यो हि कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च रन्धारेणुर्यधरे सुधया पूरयन्गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपतिरमणं प्राविशति गीतगीते वृंदारण्यम स्वपतिरमणं प्राविशति गीतगीते। ऐसे भगवान डाकू जी ने जब देखा कि इतना सुंदर वैजयंती की माला पहने और पीला पीला कनक सदृशम सोने के समान कपड़ा, पूरा स्वर्ण रजित संजित सज्जित आभूषण सज्जित वस्त्र आदि पहने हैं,
अगर इनका अकेले में लड़का मिल जाए तो चोरी कर लूं, बड़ा माल पहना है। ये कथा सुना रहे पंडित जी, ये वृंदावन में है हमारे कन्हैया। रात में डाकू जी अपना वो AK-47 लिए और महाराज जी के कनपटी पर लगाए, जाके कमरे में मिलने जब गए, कहा अरे वो कथा में सुना रहे थे कि वो सोने का कपड़ा पहनकर, सोने की माला पहने, सोने का कुंडल पहने, सोने की बंसी लेकर बजा रहे हैं, 3 जगह से टेढ़े हैं, उनका नाम कन्हैया है, गऊओं को चरा रहे। कहाँ है वो? अब ये अपनी जान छुड़ाने के लिए कह दिया वृंदावन में है। का पक्का पता बताना, गड़बड़ हुआ तो फिर मैं, ये बंदूक भी मेरे पास है और मैं भी हूं, तू कहीं जा नहीं रहा, मैं यहीं आके मिलूंगा फिर मेडरमाई में। कहा नहीं, पक्का पता है वही वृंदावन में। अब देखिए कथावाचक को मिले होंगे या नहीं मिले होंगे, लेकिन डाकू को बता दिया। डाकू आए, और जब डाकू आए महाराज तो 2-3 दिन तक लगातार भूखे प्यासे, कहाँ हो गैया चराने वाले, हे कन्हैया, नाम क्या बताया था महाराज जी ने? कन्हैया, हे कन्हैया, हे गोपाल, हे कन्हैया, हे गोपाल, कहाँ हो। तीसरे दिन भूखे प्यासे भाव से पुकार रहा था। तीसरे दिन कन्हैया उतने बड़े बंसी चरा लिए और कन्हैया गऊओं का समूह लिए, झुंड लिए उपस्थित हो गए। जो ही देखा डाकू ने कि सुंदर कपड़े, सुंदर सोने चांदी का वस्त्र पहने हैं, दौड़े चुराने के लिए। लेकिन जब भगवान की सुंदरता और उनकी बड़े बड़े नेत्र देख करके, ये तो भगवान दिख रहे हैं। भैया, ये भैया कौन हो? कहा मैं डाकू हूं, हमसे क्या काम है, क्यों पुकार रहे हो? कहा भैया ना, अब हम तुम्हारा अंगरक्षक होंगे, तुम इतने महंगे महंगे सोने चांदी पहने हो, कोई चुरा न ले, अब मैं तुम्हारी रखवाली करूं। डाकू का हृदय परिवर्तन हो गया। कहा अच्छा, अब मैं तुम्हारी 3-4 दिन तक उनकी रखवाली करने के बाद एक दिन कहा, ये कन्हैया तुम यहीं रुके रहना ना, जो पंडित जी ने तुम्हारा पता बताया था उनको मैं थैंक यू कह आऊं, धन्यवाद कह दूं कि आपने सचमुच में हमको मिला दिया। जब पंडित जी पे आए तो पंडित जी के बाद कहाँ? कहा वही वृंदावन का, अब तो मार डालेगा। कहा चलो आपको भी मिलवा दो। वो जानते हैं कहाँ मिलेंगे, लेकिन उनकी बात समझ गए। डाकू के साथ पंडित जी आए, न कन्हैया देखे न गोपाल, और जब बहुत रो पड़े डाकू। कहा इनके कहने पर आप हमको मिले थे, अगर इनको आप दर्शन नहीं देंगे, किसी पत्थर पर मैं अपना सर मार मार करके मर जाऊंगा। और पत्थर पर जब डाकू सर मारने लगे, उसी समय भगवान वैसे जैसे डाकू को दिखे थे गऊ चराते, वैसे प्रकट हो गए हो। और कथावाचक जी भी धन्य हो गए। कथावाचक तो सुना रहे थे, लेकिन भक्त हृदय से सुनने के कारण से भक्त ने पहले दर्शन किया है, इसलिए मैं तो सुनाने वाला हूं। दर्शन तो आपको करना है। देखे दोनों लोग, और दोनों लोग जाकर क्या देखा कि भगवान क्या सुंदर फूलों में उनको सजा करके सारे ब्रज के लोग चारों तरफ से हमारे शिव कुमार जी सुंदर सुंदर फूल लाए होंगे। एकदम से वृंदावन कभी आप जाइए बिहारी जी के यहाँ, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अच्छा, जो बिहारी वृंदावन में बिहारी लाल जी का दर्शन किया, हाथ खड़ा करना बिहारी जी का। 1 2 3 4, वाह वाह भाई, जय हो, जोरदार तालियों से। बहुत लोग गए, आप ये जानिए ऐसे जय हो, ऐसे ही दर्शन होता है। और बिहारी जी को नजर न लग जाए, वैसे ही पर्दा लग जाता है। एक झलक दिखलाते हैं, फूलों में एकदम भरे रहते, और ऐसे दिखाया और ऐसे फिर बंद कर दिया कि नजर न लगे। आपके मन में उनकी फोटो बस जाए, दूसरा कुछ प्रवेश न करे, इसलिए झलक दिखती है। कभी जाइए बिहारी जी वृंदावन में, जरूर दर्शन करिए। जिन लोगों ने किया है उनको धन्यवाद। हमारे शुक्ला जी उनका दर्शन करा रहे हैं अपने भजन के माध्यम से। आइए हम लोग वृंदावन चले बड़े भाव से। तो फूलों से सज रहे हैं, जय हो, फूलों से सज रहे हैं
श्री वृंदा विपिन बिहारी फूलों से सजे ओ निर्मूल्य जी फूलों से सज रहे वृंदा विपिन बिहारी फूलों से सज रहे फूलों से सज रहे हैं वृंदा विपिन बिहारी 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 संग में सज रही और संग में सज रहे वृषभान की दुलारी और फूलों में सज रहे वृंदा विपिन बिहारी फूलों में सज रहे जावा सावन आने ही वाला है जय हो हरि बोल जय फूलों का जो है मंगिला फूलों की सेज प्यारी फूलों का जो है बंगला फूलों की सेज प्यारी फूलों का जो है बंगला फूलों की सेज प्यारी फूलों का तो है बंगला फूलों की सेज प्यारी उस पे विराज उस पर विराज राधा रमन बिहारी फूलों में सज रहे वृंदा विपिन बिहारी फूलों में सज रहे हो
का उस पे गुलाब नारी फूलों से सज रहे वृंदावन बिहारी फूलों से सज रहे चुन चुन के कलियां जिसने पगला तेरा बनाया चुन चुन के कलिया जिसने बंगला तेरा बनाया चुन चुन के कलियां जिसने पगला तेरा बनाया चुन चुन के कलिया जिसने बंगला तेरा बनाया उन हाथों पे मशद उन हाथों पे मैं सज गई उन हाथों पे मैं बारी फूलों से सज रहे वृंदावन बिहारी फूलों से सज रहे फूलों से सज रहे फूलों से सज रहे प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की इस दृष्टांत से यह दर्शन कराती है कथा कि जो बताने वाला है जो चीजें अनुभूति नहीं कर पाता उसे श्रोता कर लेते हैं, भगत कर लेते हैं, क्योंकि कई बार जो ध्यान रखिएगा आप उस यात्रा में हैं और यात्रा में किसी के पास कोई पक्षपात नहीं है, न ज्ञान का, न भाषा का, न जाति का, न क्षेत्र का, न वर्ग का, न लिंग का। हम स्त्री हैं कि पुरुष हैं कि नर हैं कि नारी हैं, पंडित जी हैं कि निषाद जी हैं कि कोल जी हैं कि केवट जी हैं, कोई नहीं। जब शेवरी माँ ने कहा अरे मैं तो भिलनी हूं, कहीं विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम ते अधम अधम अति नारी। भगवान ने क्या कहा हो? हमारे ठाकुर ने कहा मैं जाति पाति का नहीं, धन धर्म बढ़ाई, जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, ये सब मेरा कोई रिश्ता नहीं है। कहा किससे रिश्ता है? आपकी रिश्तेदारी किससे है? कहा मानव एक भगति करना था। मेरा रिलेशन केवल भक्ति का है, तू मेरी भगत है और मैं तेरा भगवान, कोई नहीं और कुछ भी नहीं चाहिए। न मुझे कहा मुझे पुकारने वाला एक एक बेर थाली में लेके, आप जरा सोचिए, पहले अपने खाती थी, ब्रश करती थी कि नहीं, नौजवान 11 वर्ष की सेवरी थी, बूढ़ी हो गई थी। आंध्रा में मैं वहां कथा गा के आया सेवरी मैया की कुटिया पर, ऐसे पहले बैर अपने खाती थी, जो मीठा होता था वही रघुनाथ को खिलाती थी, रघुनाथ उसे बड़े प्यार से खाते थे। सबसे ऊंची कौन थी? प्रेम सखी। दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए। परमात्मा तो आपके भाव का भूखा है। कहा महाराज वो तो ठीक है, लेकिन आप कहते हैं रचि महेश निज मानस राखा, अपाइशु समय शिवासन भाखा। ये 4 चौपाइयां हैं, बड़ी सुंदर मानस की, इसे गाइए। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। कहा कि भगवान शिव के पास एक दिन एकाएक कौन गया? मां पार्वती। इसके पहले कभी नहीं गई, आज क्यों जा रही है? खास करके माताओं के लिए सुनने का प्रसंग है। एक बार उस समय गई जब बाबा लिखते हैं कि निजकर दास नागरी पुछाला,
सहजई बैठे शंभु कृपाला, कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। माँ ने समझा कि आज कुछ सुनाना चाहते हैं। उमा है ना, शिव के साथ बैठी है। उधर हमारे परिचय है आप लोगों का, ये बहुत दोनों भाई ओबरा में, यही दोनों पेयर जो आज संयोग से दोनों लोग बैठे हैं मंच पर। ये दोनों लोग गए ओबरा, कथा सुने दोनों भाई, दोनों की पत्नियां भी गई, देवियां भी गई, और वहीं से कथा यहाँ ले आए। चलो यहाँ कथा कर रहे हो शहर में, गांव में करके दिखाओ, तो करके हमको यहाँ। तो जरा सोचिए कब कौन सी बात कहनी है। इन्होंने देखा, इतने दिन नहीं कहा, जब वहां ओबरा में कथा सुनाए इनके पतियों ने, ले गए तो कहा कि हमारे यहाँ भी कथा होनी चाहिए। हम लोग भगवान को आज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पति देव आए कह दे कुछ भी मांगने लगते हैं, साड़ी ले आ दो, गहना ला दो, नाक वाला ला दो, गले वाला ला दो, कान वाला ला दो। नहीं नहीं, कब कहना है? जो चालाक माताएं होती हैं वो करती हैं। कैसे करती हैं? पति जी आ गए, मजदूर हैं, किसान हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, जज हैं, टीचर हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं, नौकरी वाले हैं, रेलवे में कर्मचारी, कुछ भी हैं। आए, पत्नी एकदम से ऊपर का पंखा चल रहा है, फिर भी हाथ वाला पंखा लेकर बेना हो, बेना लेके हाँकती है, ऐसे ऐसे करती है। ओ कितना पसीना हो गया है, कितने दुर्बल हो गए हो, कितने देखो तो आंखों के नीचे काला पड़ गया, काले हो गए हो। देखो दिन भर पूरे घर का काम अकेले उठाए फिरते हो। बैठ जाओ, थोड़े सस्ता लो, थोड़ा सा पानी पी लो, चलो भोजन तैयार हो, भोजन कर लो। अब भोजन करने जाते हैं, 2 रोटी खा के, अरे क्यों 2 रोटी, 4 रोटी खाते थे, भूल गए। 4 रोटियां, 8 रोटियां खाते थे, इतना चावल खाते थे, सब आपका भोजन ही कम हो गया है। वो नहीं मानते, कहते हैं कि अरे भाई ये कौन है, ऐसी कथा थोड़ी होती है। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अभिप्राय क्या है? अभिप्राय यह है कि फिर वो कथा सुनती है, बार बार उनका सेवन करेंगी, उनका वो पैर दबाएंगी, उनको अच्छे, अंत में जब बढ़िया से भोजन पानी करके चल देंगी तो कहेंगी ए जी अब तो आप जा ही रहे हो। कहा क्या करने जा रहे हो? कहा जल्दी जाना है काम पर। कहा काम पे जा रहे हो, लेकिन मैं पत्नी हूँ, आपके चरणों की सेवा करना चाहती हूँ, थोड़ा लेट जाइए, पैर दबा दूं। वो फिर पैर दबाती है तो पति को लगता है आज बड़ा खातिरदारी हो रही, क्या बात है। फिर पत्नी कहती है जी सुनते हो? तो पति जी कहते हैं क्या है? कहो मेरा न कान वाला और वो नाक वाला, गले वाला पुराना हो गया है, मैके में शादी पड़ी है, नया बनवा दो। तब जब इतना सेवा करोगे तब पति करेंगे, नहीं तो पति इस पसीने में आ रहे हैं, गुस्से में, उसी में आप भी हमको नाक वाला चाहिए, दल लाठी उड़ा। तो इसलिए कब कहना है अपनी बात? पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी, जान प्रिया आसन हरि दीना, बाम जान प्रिया आदर बहु की ना, बाम भाग आसन हरि दीना। पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, जगो महिमा तु भवानी, गई समो महिमा तो भवानी, जान प्रिया दरअत की जान प्रियाया दरयत की ना, पावे भागिया शन हर दीना, काम भागया सन हर देना,
पार्वती भल अवसर जानी। आज ठीक समय जानकर कहा आप दुनिया के नाथ होंगे, विश्वनाथ हैं आप, लेकिन पहले मम नाथ पुरारी, पहले हमारे नाथ हैं। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, इसलिए हमारी एक प्रार्थना है। कहा क्या? देखिए, बच्चों को गोदी में बैठा करके बैठना पड़ेगा, क्योंकि एकदम यहां से बस्ती, सभी बस्ती 1 से 2 किलोमीटर दूर है। एक चेयर लाने में, एक कुर्सी की व्यवस्था करने में बड़ी संकट है। एक बार जो आ गया वो आ गया, इसलिए आप अपने बच्चों को साथ में चेयर में अपने गोदी में लेके बैठेंगे तो चेयर कम नहीं होंगे। बाकी समिति ने बहुत सुंदर व्यवस्था करी है और दोनों यहीं बैठे, इसलिए इन दोनों के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। उधर हमारे सुनील जी के लिए भी एक पैर पर सपरिवार पूजा सहित तुम्हें सब परिवार, पुत्र भी, अभिषेक जी भी, सौरभ जी भी, क्या कहते हैं उनको, मुकेश जी भी अपने पूरे लगे रहते हैं। इसलिए सबके साथ, क्योंकि भगवान का काम है ना भाई, ये कोई हमको कहेगा क्या? जितना हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। परमात्मा का काम है, कितने लोग कथा सुन ले, यही तो है ना। दुर्गुण की ओर तो सबको सब ले जाता है। इधर चलना है, हाँ चलेंगे, इधर चलेंगे। नाश हो रहा है घरों का, परिवारों का, लेकिन जा रहे हैं। लेकिन सत्संग की ओर हो, कहा अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव धरे यही मार्ग सोई। जिस मार्ग पर आप आए हैं ना, इस पर हमारे ठाकुर जी की, हमारे भगवान की जब अति हरि कृपा होती है तब आते हैं। और भगवान कब कब आते हैं हो? बाबा ने ले गए, जब जब हो धर्म के हानि, जब जब हो धर्म के हानि, बारही असुर धर्म अभिमानी, बाढ़हि असुर धर्म अभिमानी, करही अनीति जाई नहीं बरनी, करहि अनीत जाय नहीं बरनी, दही विप्र धेनु सुर धरनी, रहि विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रबोधरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन तेरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि। खास करके माताएं, तुम्हें नींद आ रही है? जो वैष्णव तिलक लगाई हुई बिटिया है, ठीक उसके सामने माता जी की सो रही हैं। क्यों सो रही हैं? अब आप सोचिए, इतने भीड़ में रहेंगे तब भी मैं देख रहा हूं, क्योंकि मेरा काम है। अच्छा, जो सो रहा है वो सामान्य प्राणी नहीं है क्या? शुक्ला जी देखिए समझ गए, वो सामान्य प्राणी नहीं है। सुनील जी भी समझ रहे हैं, सामान्य प्राणी को नींद नहीं आएगी, अब फिर किसको नींद आती है? कहा कि निद्रा जो है, जिसे हम लोग नींद मैया कहते हैं ना, नींद। अरे माताएं बचपन में, अब आप लोगों को सुनाया कि नहीं, मेरी माँ सुनाती थी, आप लोग, हमारी माताएं लोरी सुनाती बच्चों को सोने के लिए। आए जाती निनरिया, तू आ जाती तो हमारे भैया के लेकर सुता देती तो। वही नींद मैया है। नींद मैया को माताएं कहती हैं, लोरी सुनाती हैं, थपकी देती हैं, आए जो निनरिया तू आ जाते तो बुलाती है। वही नींद माँ है। उन्होंने तब किया, भगवान प्रसन्न हो गए, कहा वर मांगो निद्रा देवी। संस्कृत में निद्रा देवी को कहते हैं गुणाका देवी। कहा है गुणाका देवी वर मांगो, इसलिए भगवान
अर्जुन को गुणाकेश कहते थे, क्योंकि निद्रा पर विजय प्राप्त कर लिया था अर्जुन ने। गीता में भगवान ने कहा, हे गुणाकेश। गुणाका देवी ने कहा कि प्रभु अगर आप प्रसन्न हैं। हाँ मैं प्रसन्न हूं, बोलो। कहा मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। क्या? भगवान सोचे, हे भगवान, निद्रा विवाह कर लेगी तो मैं तो सोता ही रहूंगा, अब क्या करूं? तो उन्होंने कहा क्यों? कहा इसलिए कि आप बड़े सुंदर हैं, आपको देखना चाहती हूँ। कहा बस इसलिए ना? कहा हाँ। तो कहा अब तुमको मैं उपाय बता रहा हूँ। कहा क्या? कहा ना मैं बैकुंठ में रहता हूँ, न क्षीर सागर में रहता हूँ, न मैं कहीं रहता हूँ, न मुनियों ऋषियों साधु के संतों के हृदय में। कहाँ रहते हैं आप? कहा जहां कथा होती है वहीं व्यासपीठ पर मैं रहता हूं, वहीं दर्शन कर लेना, विवाह करने की आवश्यकता नहीं। वहां मैं कैसे दर्शन करूंगी? कहा कथा जहां होगी व्यासपीठ पर मैं रहूंगा, मैं कहां बैठूंगी? कहा थोड़ी थोड़ी जिसको निद्रा आती होगी उसी के खोपड़ी पर बैठ जाना, तो उसको पूरी आ जाएगी, तुम दर्शन करते रहना। बाबा ने लिखा, जाते ही नींद जुड़ावई सोई। समझ लेना, निद्रा मैया की कृपा है। ना हम बसामी बैकुंठे योग नाम हृदय न च मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। मेरे भक्त जहां मेरी कथा गाते हैं उसी व्यास पीठ पर मैं विराजमान होता हूं। इसलिए मैया के ऊपर गुणाका देवी बैठी हैं। सब लोग दर्शन करिए। ऐसा ही नहीं है? इसलिए बड़े भाव से एक बार आप जान लीजिए, खड़े हो जाइए अपने कुर्सी पर, नहीं तो बड़ी नींद आएगी। अब भगवान का जन्म होने वाला है, कुर्सी पर खड़े होंगे ना, वही खड़े हो जाइए और थोड़ा ताली बजा के गाइए, क्योंकि ये जो वृंदावन में जब तक आप जाएंगे नहीं और आपकी जिह्वा पर राधे राधे आएगा नहीं, विष भरा रहेगा तो कोई काम नहीं। खड़े होकर के जरा निद्रा मैया को दूर भगाने के लिए। वृंदावन जाऊंगी सखरी बरसाने जाऊंगी। कन्हैया जी कहाँ है? जय हो। वो वृंदावन जाऊंगी सखरी बरसाने जाऊंगी। हरि बोल। बज मुरली बज मुरली बज मुरली जमुना तीरथ गिरि वृंदावन। हरि बोल। बज मुरली जमुना तीरथ गिरि वृंदावन जाऊंगी।
एक बार इन वनवासियों के बीच में रहने वाली जो हमारी बहनें माताएं हैं, जो बंधु हैं, जो संत समाज है, यहाँ का जो साधु है, जो नया है, जो बैगा है, जो चेरो है, जो नृत्य किया है, उसके लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन है, उनका स्वागत है। बैठ जाइए अपने स्थान पर, बैठ जाइए। बैठ जाइए। हाँ, मिल जाएगा, मिल जाएगा। व्यवस्था करेंगे, कार्यकर्ता लगे हैं, सुनील जी हैं, अपने निर्मूल्य जी हैं, सब लोग व्यवस्था करेंगे। वो करेंगे करेंगे। आप बैठिए, आप यजमान बन के बैठे। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बहुत सुंदर दर्शन किया आप। अरे भाई कहाँ जा रहे हैं? पानी लेने? पानी लेने जा रहे हैं? जाइए, बहुत सुंदर। थोड़ा ध्यान रखिए मर्यादा का। हम लोग कथा को रस में भगवान के जन्म की ओर बढ़ ही रहे हैं कि इसी बीच में अपने श्रीमान भूपेंद्र सिंह जी आए हैं, इधर विराजमान हैं अपने परिकर के और अपने सारी योद्धाओं के साथ, और ये स्वयं में एक योद्धा है। ये जितने आप जिला पंचायत के और तमाम वो सब जो संचालन होता है जनपद में, वो आपके ही उसके मालिक हैं। और सबसे बड़ी बात है कि व्यासपीठ से आज मैं एक बात कह दूं कि हमारे क्लासमेट हैं, हमहू कहत तुम पढ़े के साथ हो। हमारे ऊपर बड़ी कृपा आपकी रहती है बाल्यावस्था से ही। तो जहां जहां कथा होती है, देखिए हम लोग एकदम छिप कर शहरों से दूर 5-7 किलोमीटर एकदम सोन नदी के किनारे पर कलकल निनाद करती हुई यहाँ सोन मैया यहाँ भी चले आए, इसलिए जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन है। मैं चाहता हूं कि व्यासपीठ को लगे हाथ प्रणाम कर लें, उनका स्वागत करा लीजिए, फिर बाद में नहीं तो फिर कथा में प्रवेश कर जाए, या तो जन्म तक रोकना पड़ेगा, जन्म तक। ठीक ठीक, दोनों बातें रहती है। कहते हैं कि जब पापाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार सब फैसला है, तब भगवान आते हैं। तो लोगों ने कहा महाराज वो तो ठीक है, भगवान ने मनु और शत्रुपा को वचन भी दिया है कि हम आएंगे, लेकिन अभी नहीं आएंगे, जब आप वहां पर अयोध्या में आएंगे तब हम आएंगे, ध्यान रखिएगा। इसलिए उस समय एक रावण नाम के राक्षस हुए हैं जो बहुत पापाचार दुराचार फैलाते। कहा महाराज कैसा फैलाते हैं? कहा जहां भी यज्ञ होता हुआ, हवन होता हुआ, गौशाला चलाते हुए, चंदन लगाते हुए, चोटी लगाते हुए कोई मिलता है उसको बहुत मारते हैं, बहुत पीड़ा पहुंचाते हैं। और इतना ही नहीं, सारे संसार में कहते हैं कि सीधे ही विप्रधेन सुर धरनी, और जो यज्ञ करता हुआ, गुरुकुल चलाता हुआ, गौशाला चलाता हुआ, हवन करता हुआ, पूजा करता हुआ, पाठ कराता हुआ, कथा कराता हुआ मिल जाए, उसको तो मारते ही हैं। कहा और महाराज, कहा जो कथा करता हुआ मिल जाए उसको भी। मेडर मैया के जो महंत हैं, पुजारी जी बैठे हैं सामने, ऐसे पुजारियों को भी बहुत मारते हैं। आपको जानकारी है कि नहीं? रामायण में लिखा है, हमको भी बहुत टार्चर करते हैं। कहा कहाँ लिखा है? कहा श्री रामचरितमानस में, कहा पढ़ के सुनाइए। जप जोग विरागा तब मख भागा, श्रवण सुने जस तीसा, आपने उठ धावई रहे न पावत, हरि जाना नहीं कीसा, अत भद्र अचार
गोस्वामी तुलसीदास जी ये लिखते हैं, जप जोग विरागा, कोई जप करता हुआ, योग करता हुआ, वैराग्य लेता हुआ, जिसमें समाज का कल्याण हो, का ऐसा दिख जाए जब जोग विरागा तब मख भागा श्रवण सुनई सीता। ये केवल रावण सुन ले तो क्या कहे, बड़े बड़े टार्चर माने पीड़ा देने वाले कक्ष, टार्चर रूम बनवाए हैं, ते बहुविध त्रास ही देश निकास है, देश से निकास देते। कौन का जो कह वेद पुराना, जो वेद करता हुआ, पुराण करता हुआ। क्योंकि धर्म नष्ट कैसे होगा, सावधान होकर सुनिए माताएं, आप धर्म की रक्षक हैं। गांव गांव में जो हमारी माताएं हैं, इन्हीं के कारण से धर्म बचा है। नहीं तो आप जो ये मांग में सिंदूर लगा रही है ना, ये इसको मिटाने वाले षड्यंत्रकारी चल रहे हैं, विधर्मी बनाने वाले षड्यंत्रकारी घूम रहे हैं। सिंदूर मत पहनो, वो मत पहनो, रविवार को वो आओ, ऐसे खाओ। कुछ नहीं हुआ, बुखार आ गया तो टमाटर में भी इंजेक्शन लगा के दे रहे, टमाटर खा लो, लगाए तो दवा है। ऐसे षड्यंत्रकारी घूम रहे गांव गांव। हमारे ऐसे जो वनांचल में रहने वाले लोग हैं, ये केवल माताओं ने, आप लोगों ने इस धर्म को बचाया है। इसलिए सावधान होकर सुनिए, जो हमारा शास्त्र है, जो मेरा पुराण है, जो हमारा वेद है, इसके विपरीत आचरण करने से धर्म नष्ट हो जाता है। यही विधि हो धर्म निर्मूला, सो सब करो वेद प्रतिकूला। वेद के प्रतिकूल आचरण करने पर धर्म चला जाता है। और हमारी जो वसुंधरा मैया है, धरती जिस पर हम खेती करते हैं, अन्न उगाते हैं, मक्का भी बो रहे हैं, अभी तमाम चीजें, धान गाड़ रहे हैं ना, ये हमारी धरती माँ है, हमें अन्न देती है। इसके ऊपर हजारों पहाड़ हैं। ये पर्वत विंध्याचल का, ये पूरा पर्वत, अट्टालिकाएं आप देख रहे हैं, आप भी देख रही हैं, यहीं पर है। पृथ्वी माता कहती है हमें थोड़ा भी वजन नहीं लगता, लेकिन एक भी पापी अगर बढ़ गया तो मेरा शरीर जलने लगता है। रावण जैसा पापी जब बढ़ा तो माँ का शरीर जलने लगा, और माँ क्या बन गई, गाय बन गई। संकट में भारती माँ गोरूप धारती है, गोपाल की शरण में जाकर पुकारती है। सब देवी देवता इकट्ठा हो गए, सब लोगों ने अलग अलग बताया। महादेव ने कहा, यही मेड़र मैया में हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। यही मेड़र मैया में पुकारोगे, यही भगवान आ जाएंगे। आइए, बृहस्पति देवता, इंद्र देवता, सूर्य, चंद्रमा, ब्रह्मा जी जाकर तय दासी सोय विनाशी, हमरो दूर सहाई, सब भगवान को पुकार रहे हैं। आप भी पुकारिए ना बड़े भाव से। जय जय सूर्यनाथ जन सुखदायक, प्रणत पार भगवंता, गोदी जय हितकारी, जय सुरारी, सिंधु सुता प्रिय करता, आलन सुर धरणी, अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई, जो सहजन पाला, दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। ओ राजा राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम राम राम,
जय जय सुरनायक जन सुखदायक है। जन माने हम सभी को सुख प्रदान करने वाले। हे प्रभु जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत बाल भगवंता गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय करता। किसको पुकार रही है देवता, किसको पुकार रहे हैं? जो कहते हैं कि आप गौ के, ब्राह्मण के, आचार्य के, गंगा के रक्षक हैं और सिंधु सुता प्रिय कंद। सिंधु माने समुद्र, उनकी बेटी माने पृथ्वी। आप पृथ्वी के पति हैं। समुद्र वसने देवी पर्वत स्थन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व। आप तो वसुंधरा के पति हैं, आइए। और पुकारा तो कहा हम आएंगे, लेकिन ध्यान रखिए कहां आएंगे? सावधान, कहां आएंगे? चौपन में आएंगे, मेढ़र मां के मंदिर के पास आएंगे? कहा नहीं, फिर कहां आएंगे? कहा भगवान जब जब अवतार लेते हैं तो अयोध्या में ही आते हैं। अयोध्या कहां है? अच्छा, जो अयोध्या गया है हाथ खड़ा करे। अयोध्या जो गया है, तुम अयोध्या गई हो? हैं? खड़े हो जाओ। किसके साथ? अच्छा बैठो, बहुत सुंदर। बिटिया गई है तभी बड़ी जोरदार तालियों से इसे अभिनंदन करो। देखिए एक बात समझ लीजिए, प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। स्वागत, अभिनंदन। एक बार बहन जी की जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। आज भगवान का जन्म है और जन्म के अवसर पर प्रातः स्मरणीय, हम सबके लिए वंदनीय ऐसी राधा रानी किन्नर हैं आप। आपका आगमन हम लोग के लिए बहुत शुभ है। आप ये समझिए इस सृष्टि में नर और नारी के रूप में रचना परमात्मा ने किया है, लेकिन जिनके पास अपनी शक्तियां दिया है परमात्मा ने, वो ऐसी शख्सियत हैं जिनके पास स्वयं राधा रानी की बड़ी शक्ति है। इसलिए आपका आना हम सबके लिए कल्याणकारी है। जोरदार तालियों से अभिनंदन, आपका स्वागत है। राधा रानी की जय हो। क्या चेहरे पर तेज है। जय जय। बैठ। इसीलिए आप प्रयाग में जाते हैं, श्रीनाथ जी हैं और जो लोग हैं बड़े, आप देखते हैं मंडलेश्वर और महामंडलेश्वर तमाम ऐसे किन्नर, हम लोग जाते हैं कि हे देवी अपने पैसे से, हमारे पैसे को अपने दांतों से दो। क्या रहस्य है इसका? दुनिया में तो बहुत है, क्योंकि भगवान ने अपनी शक्तियां इनको देकर प्रदान किया है। अगर इनकी कृपा हो गई तो धन धान्य लक्ष्मी तो महाराज भंडारण लग जाए, इतनी आपके हाथों में और आपके जीवन में। बहन जी आइए, आइए, डरिए मत। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए आप ये जानिए भगवान हमेशा अयोध्या में ही आते हैं। कुछ लोग कहते हैं, देखिए इन लोगों ने पता नहीं क्या आपने उसमें डाला, मैं नहीं जानता। इन लोगों के पास देखे एक साधु का फोटो डाले हैं, जो उस साधु के ऊपर नीचे लिखा है आदित्य योगी, ऐसा करके लिखा है। और इस वो वहाँ हमने पूछा कि किसका फोटो है, कहा इनका नाम है ये आदित्य योगी जी महाराज हैं, महंत रहे गोरखपुर के, आजकल यहाँ के मुख्यमंत्री। हमने कहा कि मुख्यमंत्री क्यों बना दिया? कहा ये बन गए। इससे मैं पूछ रहा था पहले दिन शिव कुमार जी से, हमने कहा इनको फोटो काहे लगाया हो? कहा कि इसलिए कि हम लोग चाहते हैं कि एक यज्ञ यहाँ पर कर रहे हैं, जो 26 तारीख को यज्ञ यहाँ 27 को भंडारे में यज्ञ प्रारंभ होगा, उसमें आप ये समझिए कि यो यज्ञ तब तक चलता रहेगा जब तक वो
जो बाबा जिनका नाम बता रहे हैं वो फिर से राजा नहीं बन जाएंगे। हम कह रहे इतना लंबा आगे चलाओ, तो मैं इनके पार्टी, कोई पार्टी होगी कोई, मैं उसे नहीं जानता। हाँ इतना मैं जानता हूं, आप बताना अगर सच बोल रहा हूं तो ठीक है, गलत बोलूंगा तो आप बोलना। जैसे अभी मैया आई, दीदी आई, दीदी को राजा बना देंगे तो ये चाहेंगी कि जितना दुनिया में किन्नर समाज है उनको सम्मान मिले और उनका एक प्रोटोकॉल हो, उनको एक इज्जत मिले, उनके सारे आश्रम डेवलप हो, बड़े बड़े उनके तंत्र बने, ये चाहेंगे, इनका स्वभाव है। हमें राजा आप बना देंगे तो मैं यही चाहूंगा कि गांव में प्राइमरी विद्यालय के साथ प्राइमरी विद्यालय, अरे भाई प्रदीप जी बैठ जाइए, आप पुराने श्रोता हैं, क्यों नहीं बात, आप जैसा तेजस्वी श्रोता तो माने कम ही होंगे। हमारी ये 12वीं कथा चौपन में है, सबके साक्षी हैं प्रदीप जी, ऐसी कोई कथा नहीं जिसमें के माने होता न रहे हो। तो इसलिए प्रदीप जी बहुत धार्मिक व्यक्तित्व का नाम है प्रदीप जी। फिर मैं कह रहा हूं इस व्यासपीठ से इस कैसेट को दुनिया देख रही है, इसे संभाल के रखना। जिस दिन दुनिया में प्रदीप जी नहीं होंगे उस दिन चौपन के एक एक गरीब लोग जिनको कोई नहीं है वो प्रदीप जी को याद करके आंसू बहाएंगे। ऐसे धनवान व्यक्ति हैं। जो गया होगा प्रदीप जी के पास खाली हाथ नहीं आया होगा, वो प्रदीप जी है। सामान्य प्रदीप जी अग्रवाल नाम नहीं है, ऐसे लोग कभी कभी जन्म लेते हैं किसी किसी जनपद में। तो मैं निवेदन कर रहा था, जरा विचार करिएगा कि हमें राजा बनाएंगे तो हम हर गांव में जैसे प्राइमरी विद्यालय है वैसे व्यास अकादमी लिखवा देंगे, एक कोई कथावाचक निर्माण करने वाला, ऐसे सबका गुण होता है। लेकिन जब साधु को राजा बनाएंगे, तब साधु को राजा बनाएंगे तो आप ये अपेक्षा मत नारा दीजिए कि गिट्टी बालू सस्ता होगा, हर गरीब का घर पक्का होगा। ये साधु नहीं कहता है, नेता कहते। साधु क्या करता है? का साधु ऐसा चाहिए जैसा रूप शोभा, सार सार को कही रहे थोथा जब साधु राजा बनेगा तो याद रखना, न वो इलाहाबाद रहने देगा न फैजाबाद रहने देगा, वो तीर्थराज प्रयाग कर देगा और अयोध्या धाम कर देगा। बात ध्यान में आ गई? ये साधु का काम है। साधु अपना काम, भगवान कहाँ आते हैं? अवधपुरी रघुकुल मनि राहो, अवधपुरी रघुकुल मनि राहो, वेद विदित तेहि दशरथ राहो, वेद विदित तेहि दशरथ राहो, हर में धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हर धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति तारक पानी, हृदय भगति मति तारक पानी, अवधपुरी रघुकुल मनि राहो। कहते हैं कि अवधपुरी रघुकुल मणि राहु। अवधपुरी माने भगवान के जन्मस्थली के नगर का नाम अवधपुरी। दशरथ नाम के वहां राजा हैं, वो धर्म के धुरंधर हैं, गुणनिधि हैं, ज्ञानी हैं। उनकी 3 रानियां हैं, एक ज्ञान शक्ति जो कर्म रूपी कैकेयी है, कहा सुमित्रो उपासना, ज्ञान शक्ति कौशल्या, वेदो दशरथ नृपः। ये 4 उपमाएं बाबा ने दी। कौन? जरा विचार करिएगा। ऐसा जो आज आप अपने घरों में रहते हैं, 1 आंगन 2 आंगन 3 आंगन का आपका घर होगा। हमारे चक्रवर्ती जी का घर 9 आंगन का था। ये जो आज दशरथ भवन देख रहे हैं ये केवल 5 आंगन का है, वो 9 आंगन का
उसमें ठाकुर आए थे, आप जरा विचार। लेकिन उस 9 आंगन वाले भवन में राजा दशरथ के जन्म के बाद कोई किलकारी नहीं गूंजी थी, कोई नहीं बच्चा रोया था, कोई नया जन्म नहीं हुआ था, और दशरथ जी बुढ़ापा आ गया था, चौथापना। दशरथ जी के गुरु का नाम है वशिष्ठ, उनके सारे पुरोहित हैं, मंत्रीवर हैं, स्वयं बड़े बड़े मंत्रिमंडल, लेकिन कोई चिंता नहीं कर रहा कि चौथापन आ गया, ये राजमहल कुछ ही दिन में सूना हो जाएगा। एक व्यक्ति को चिंता हुई। किसको चिंता हुई? सुमंत्र जी को नहीं। फिर किसको हुई? किसी मंत्रिमंडल को कहा नहीं। फिर किसको कहा? उनके गुरु माता को, वशिष्ठ जी के पत्नी को। वशिष्ठ जी की पत्नी का क्या नाम? माताएं जाने, अरुंधति। अरुंधति नाम है। जो वहां ओल्ड पे पुराने जोड़े जो बैठे होंगे, बुजुर्ग जिनकी उम्र 70 वर्ष हो गई होगी, उनको पहले शादी में जब 7 फेरे हो जाते थे, जब साखोचार आचार्य पढ़ते थे, तो आसमान में गुरु वशिष्ठ दिखाए जाते थे अरुंधति। क्यों? कभी आप देखिएगा 4 चारपाई की तरह और 3 नीचे तारा, ये सप्त ऋषि मंडल कहलाते हैं। जो चौथे तारे से नीचे 3 तारा होते हैं, बीच वाला तारा वशिष्ठ है, वहीं पर अरुंधति झुक झुक करके झांकती रहती है। क्यों दिखाया जाता था? यहां भी साथ साथ और 7 जन्मों तक वहां भी साथ साथ। आप हम लोग तो गांव में रहते हैं, इसी में बढ़िया सुंदर मेडर माई के बढ़िया सुंदर अमरूद नींबू पका है, ताजा ताजा गार के पा रहे हैं। लेकिन जो सड़ी हुई मिठाइयां खाने वाले लोग हैं, जो मॉडर्न सिटी में रह रहे हैं, मैं उनकी बात बता रहा हूं। वहां दिल्ली में आप सप्त ऋषि मंडल का दर्शन नहीं कर सकते, इतना पोल्यूशन माने इतना दूषित वहां पर वातावरण हो गया है, आसमान के तारे दिखाई नहीं देते। तो वहां मैं दिल्ली में कथा कर रहा था, ये लोग साक्षी हैं। वहां मैंने पूछा जो बड़े बड़े IIT के बच्चे और तमाम, अच्छा बताइए जो पत्नी मिली है इस बार, यही 7 जन्मों तक मिले, ऐसा कौन चाहता है? कोई हाथ नहीं किया खड़ा हो। भूपेंद्र जी बाबू, भूपेंद्र बाबू एक हाथ खड़े नहीं हुए। लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, मेडर माई में भी पूछूंगा। यहां जितने माताओं के लिए प्रश्न नहीं है, पुरुषों के लिए प्रश्न है, जो ये चाहते हैं कि जो पत्नी मिली है यही 7 जन्मों तक मिले। सोन नदी का किनारा है, यही शमशान घाट, आराम से बड़ी हिम्मत से खड़ा कर। हे भगवान, केवल 6 हाथ खड़े हुए हैं, पीछे 2 बंदूक खड़ा किए, दोनों हाथ, ये दोनों हाथों से सिरेंडर का भाव। पुलिस बैठी हुई है कि अब गोली मत चलाना, सिरेंडर इसी जन्म में। एक अर्थ तो ये होता है, और एक होता है कि सिरेंडर अथवा दूसरा देवी इधर बैठी हो तो देख लो मैं दोनों हाथ खड़ा किया हूं, ये कहने। आप यहीं पर मुक्ति घाट है, शमशान घाट, यहाँ मंगलेश्वर बाबा है, यहाँ सोमेश्वर बाबा है, यहाँ सोमनाथ है, यहाँ जो है एक कौन कट्टा, सिर कट्टा ना गला कट्टा है, खाटू श्याम, यहीं पर खाटू श्याम है। मुड़ी कट्टा वही खाटू श्याम, मुड़ी कट्टा कहिए या खाटू श्याम, बात ये की है। और ये सोन नदी का किनारा है। यहाँ जिन जिन लोगों ने हाथ उठाया है, यही पत्नी हमें 7 जन्मों तक मिले, वो पक्का मिलेंगी। हंसी मजाक नहीं है, अब तो फंस गए। भूपेन जी के चेहरे पर तनाव, कोई बात नहीं है, बच्चा है संभाल लेगा। तो बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। माँ को चिंता हुई, अरुंधति मैया अपने पति से कहा, क्यों चक्रवर्ती जी का चौथापन आ जाए, वो मर जाएंगे तब आप बेटा करोगे, निपुता मारोगे क्या? कहा मैं क्या बताऊं, उनको लालसा ही नहीं है। जो गुरुदेव ने कहा उनको लालसा नहीं है, वैसे माँ ने कहा मैं लालसा कर दूं तो गुरुदेव ने कहा लाल जी मैं कराने का काम करूंगा। अपने पोते को लिया और लाकर के राजमहल में रोने, जानबूझ करके रुलाया। चुप हो जाओ, क्यों रोते हो? और इधर चिकोटी से रुला भी नहीं है। महारानियों ने पूछा कि राज पुरोहित के जो बेटे हैं क्यों रो रहे हैं?
कहा छोड़ो जाने दो, बहुत बड़ी बात है, मैं नहीं बताऊंगी, नहीं आपको दुख पहुंचेगा। माताओं को और जिज्ञासा हो गई, बताइए न गुरु माता क्यों रो रहे हैं, क्या बात है। तब माँ ने कहा रो इसलिए रहे हैं कि हमारे बाबा की और बाबूजी की तो पुरोहिती चल जाएगी, लेकिन राजा तो निपुता मरने वाला है, मेरा क्या होगा, इसलिए रो रहे हैं। एक कारण, और दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण कारण है, दर्शन करिए इंद्र के दरबार, चूंकि आप ये जानिए देवताओं का असुरों का जो संग्राम है उसे देवासुर संग्राम कहते हैं। एक बार नहीं, राजा दशरथ जी चक्रवर्ती राजा सरकार ने अनेक बार देवताओं को देवासुर संग्राम में विजय दिलाई है। वो नाम है दशरथ जी का। कहाँ लिखा है, कहा सुरपति बसई बाहुबल जाके, नरपति रहे सकल रुख ताके। वो चक्रवर्ती राजा दशरथ है महाराज। आज इंद्र के सभा में गए, इंद्र खड़े हो गए, अपने ही सिंहासन पर बैठाया और बहुत प्रार्थना पूर्वक बहुत सुंदर स्तुति किया, खान पान सम्मान करा। जब चल पड़े तो ये पटका उनका वहीं पर रह गया था। सुमंत्र जी कहने पटका मेरा रह गया, इंद्र के सिंहासन पर लेके आओ। जब सुमंत्र जी गए लेने तो सिंहासन को इंद्र धुलवा रहे थे। ये देख करके सुमंत्र जी को गुस्सा आ गया, इस पर मेरे राजा सरकार बैठे हैं, उसको धुलवा रहा है। राजा भी पीछे पीछे आए, देखते क्या है कि धुलवा रहा। तुरंत सुमंत्र जी राजा जी को कहा जल्दी चलिए, जाने दीजिए। नहीं धुलवा क्यों रहा था इंद्र, अरे छोड़िए बात आई चली गई, धुलवा रहा होगा, जाने दीजिए। नहीं बताइए, जब बार बार बताइए बताइए आग्रह कर रहे थे तब तो नहीं बताए, लेकिन जो ही राजा ने कहा ये राजा क्या है, तुम मेरे मंत्री हो, बताओ। कहे राजन, जिसको संतान नहीं होती ना उसे देवता दोषी मानते हैं, आप संतान विहीन हैं, इसलिए इंद्र उस सिंहासन को धुलवा रहा था जहां आप हैं। आज दशरथ जी को यहां चुभा, मेरे पास कोई बेटा नहीं है, इसलिए इंद्र को मैंने अनेक बार विजय दिलाई, वह कायर इंद्र अपना सिंहासन धुलवा रहा है, ऐसा मुझे दोषी मान रहा है। राजमहल नहीं गए, किसी सूफी के यहां नहीं गए, किसी और के यहां नहीं गए, सीधे कहां गए, गुरु गृह गए तुरत महिपाला। गुरु गृह गया तुरत महिपाला। चरण लागी करि विनय विशाला। चरण लागे कर विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। कवि वशिष्ठ बहु विधि समझायो। कहि वशिष्ठ बहु विधि समझायो। धरहु धीर हुई है सुचारी। धरहु धीर हुई है सुतचारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। गुरु गृह गया तुरत महिपाला। चरण लागे कर विनय विशाला। चरण लागे कर विनय विशाला। गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला।
प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। साक्षात अन्नपूर्णा मैया ने आशीर्वाद दिया है और ये पैसे जो हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। माँ से हमने कहा बहन जी से कि हे अन्नपूर्णा, हे दीदी, ये पैसे आप उठा लीजिए, क्योंकि आपका पैसा मेरे पास सामर्थ्य नहीं मैं रख पाऊं। तो कहा नहीं, ये मेरा आशीर्वाद है, ये राधा रानी की तरफ से। तुम जहां अपना पैसा रखते होंगे आप उसमें आप इसे रखिएगा, ये निरंतर बढ़ता रहेगा। ये बड़ी बात है। तो मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं और साक्षात राधा रानी की कृपा हुई है और व्यासपीठ आपको पाकर के बहुत गर्वान्वित महसूस करता हूं। हाँ, तैयार है? आइए, ले आइए, आइए। कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, उन्होंने पुत्रष्टि यज्ञ कराया और हवि निकली और आधा कैकेयी मैया को, आधा कौशल्या जी को, उभय भाग आधे कर लीना। तीनों माताएं गर्भवती हो गईं। प्रतिप्रदा धीरे धीरे क्रम चलता रहा। 9 महीने पूर्ण हो गए। 9वें महीने में सबसे पहले प्रतिप्रदा तिथि आई, मेरे में आई है। कहा क्यों आऊं? कहा मैं ब्रह्मा की पहली सृष्टि हूं और पहली तिथि हूं। कहा नहीं प्रभु, इनके में मत आइएगा, मैं द्वितीया हूं, चंद्र द्वितीया। कहा अच्छा। कहा मैं अक्षय तृतीया हूं। चतुर्थी ने कहा मैं गणेश चौथ हूं। पंचमी ने कहा मैं नाग पंचमी हूं। षष्ठी ने कहा मैं ललही खष्टी हूं। सप्तमी ने कहा मैं शुक्ला सप्तमी हूं। अष्टमी ने कहा मैं महाअष्टमी हूं। नवमी में कहा मैं निर्बला हूं। भगवान नवमी में भी आ गए। बाबा ने लिखा क्या? नौमी तिथि मधुमासे पुनीता। नौमी तिथि मधुमासे पुनीता। कल पक्षय अवनित हरिप्रीता। शुक्ल पक्षय विदित हरिप्रीता। मध्य दिवसे अति शीतेन घावा। मध्य दिवस अति शीतल घावा। पावन काले लोक विश्रामा। पावन काले लोक विश्रामा। नौमी तिथि मधुमासे पुनीता। नौमी तिथि मधुमासे पुनीता। शुक्ल पक्षे अवनित हरिप्रीता। शुक्ल पक्षय अवनित हरिप्रीता। और उसी समय कर 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 के 4 बजे अयोध्या के तरफ में सरजू जी की जो लहरें उछंग लेने लगी और उसी कड़कड़ाहट और गड़गड़ाहट में नीला नीला आभा मंडल छाने लगा और कौशल्या मैया मेरुदंड सीधी करके गर्भगृह में बैठी। उसी समय कर 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 करके एकदम से बादलों की गड़गड़ाहट के बीच में चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए और ये चतुर्भुज नारायण भगवान की अब भक्तों ने गाया क्या? जय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हरे सिद्ध हरि मुनि मनहारी। अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा। निज आयुध भुज चारी।
भगवान प्रकट हो गए हैं। छोटी मैया से समाचार आया कि उनको भी, और बड़ी मैया के तो सरकार हैं ही, सबसे छोटी मैया से 2 पुत्र के जन्म की समाचार आया। प्रेम से बोलिए चारों भैयन की, जय हो, तीनों मैयन की, जय हो, राजा दशरथ जी महाराज की, जय हो, कौशल्या महारानी की, जय हो, अयोध्या धाम की, जय हो, मेणर मैया की, जय हो, सब संत समाज की, जय हो, राधा रानी सरकार की। जय हो। अब बड़े भाव से परिचय ये है कि ये स्वयं चक्रवर्ती सरकार हैं, भय प्रकट कृपाला, और वो रामलला के रूप में है। और ये मैया जो है कौशल्या मैया है, ये सब यहीं के हैं, यहीं के बच्चे हैं। और हमारे कृष्णा जी ने जो वृंदावन इधर खड़े हैं, बेचारे ये बहुत सुंदर उसको स्वरूप दे देते हैं। अब बड़े भाव से अब बधाई हो, मिठाई हो। मिठाई तो आज मेरी पूरे कथा में डिस्टर्ब करती रही है। देखिए रस टपकने वाली है, चिंता काहे करते हो, मिठाई तो रस टपकने वाली मिठाई है, मिलेगी। शुगर मत बढ़ाइए, व्यायाम करिए, योग करिए। तो मिठास जीवन में चाहिए, इसलिए कह रहे हैं कि मिठाई ये वाली नहीं। लेकिन फिर भी आज भगवान के जन्म में हमारे शिव कुमार जी जो पहाड़ी बाबा हैं, इतने सुंदर मिठाई का चुनाव किया है जिसमें से रस टपक रहा हो, और भगवान तो रस में है। इसलिए आप सबको भगवान के जन्म की बधाई। एक छोटी सी बधाई कर लीजिए, फिर आए हुए हमारे अतिथियों का स्वागत होगा। फिर हम यहाँ की कोई माँ तैयारी की है, वो भी बधाई करेगी। जल्दी करो भैया, ये परिसर जो है वो मेणर माई का है। महाराजा जी भी हमारी एक बधाई सुनाएंगे, क्या बात है। इसलिए चुनरी जल्दी करना भैया। वो बधाई बाजे मंदिर में, जय जय। वो सहनाई बाजे मंदिर में। वो बधाई बाजे मंदिर में, वो सहनाई बाजे मंदिर में। नीचे नीचे नीचे। मेरी कौशल्या मकोला बधाई बाजे मंदिर में। खड़े हो जाइए। मकोला बधाई बाजे मंदिर में। बधाई बाजे मंदिर मंदिर में, बधाई बाजे मंदिर में, बधाई बाजे मंदिर में, बधाई बाजे मंदिर में। कौशल्या मकोला बधाई बाजे मंदिर में। कौशल्या मकोला बधाई बाजे मंदिर में। हरि बोल।
वत्सल भगवान की जय रामलला सरकार की जय हो। हम लोग तो देखिए चौपन में 12वीं कथा है और हर जन्मोत्सव पर हम लोग अनेक सोहर और अनेक गीत गाते हैं, लेकिन आज राधा रानी की स्वयं कृपा हुई है, इसलिए हम चाहेंगे कि वो व्यासपीठ पर आए और एक सुंदर सा बधाई गीत उनकी वाणी से सुनने को आनंद करिए। जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। हेलो ये बड़ी कृपा है कि वहां से चल करके हेलो 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 स्वयं श्री राधा रानी किन्नर यहाँ पर आई हैं और हेलो। उनकी बड़ी कृपा। आवाज दीजिए और हेलो 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 हे हर दशरथ घरे हे दशरथ घरे जन मेरा भगवान आज दिया सज रही फूलों से घर घर मेरा हे दशरथ घरे जन मेरा भगवान आज दिया सज रही फूलों से दशरथ घर जन मेरा अयोध्या सज रही फूलों से कौशल्या सज रही फूलों से दुनिया सज रहे फूलों से कौशल्या सज रहे फूलों से हे दशरथ घरे जय हो भगवान अयोध्या सज रही दशरथ घर जन मेरा होरा आज किया सज रहे फूलन से दशरथ घरे जन मेरा भगवान अयोध्या दशरथ घर जन मेरा आरा आज किया सज रहे फूलन से के करे भैले सारथ भरत हो के करे हो के करे भैले सारथ भरत हो के के करे हो के करे हो के करे भैले राम भगवान आज दिया सज रही फूलों से दशरथ घरे जन कसई के भैले सरथ भरत हो के कई के हो के कई का भैले सरथ भरत हो कौशल्या 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 के राम भगवान आज दिया दशरथ घरे जन मेरा कौशल्या सज रही फूलों से दशरथ 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 घरे जन मेरा भगवान आज दिया सज रही भगवान आज की
सरथ भरत हो कहाँ गईले शरद भरत हो कहाँ गईले सरथ भरत हो कहाँ गईले शरद भरत हो कहाँ कहाँ जय हो कहाँ गईले राम भगवान आज दिया सजने दशरथ गर्जन मेरा भगवान आज दिया सजने फूल दशरथ गर्जन मेरा हो जा आज जिया सज रही फूल भिजे ममहर गईले सरथ भरत हो ममहर गईले शरद भरत हो ममहर गईले सरथ भरत हो गईले शरद भरत हो बनवासा जय हो। बनवासा बनवासा गईले राम भगवान आज जिया सज रही फूल भिजे बनवासा गए राम हो राम आज जिया सज रही फूल भिजे दशरथ गर्जन मेरा आज जिया सज रही फूल गर्जन मेरा भगवान आज जिया सज रही फूल आज जिया सज रही फूल आज जिया सज रही फूल जय हो। ये ठाकुर जी की कृपा है कि लोग बुलाने पर राज दरबार आपका ही है। ये आपका तो ये ठाकुर जी की बड़ी कृपा है कि चक्रवर्ती जी के यहाँ आज इस स्वयं दीदी का आगमन हुआ। और चक्रवर्ती जी देखिए इस जंगल में भगवान ने जन्म लिया, यहाँ भी उनके गुणगान गाने वाले लोग चले आए। लोग बुलाने पर नहीं आते, लेकिन प्रभु कृपा देखिए अपने आप चलकर आज राज दरबार में हमारे ठाकुर जी के लिए बधाई गाई दीदी। इनके लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए, स्वागत करिए। बहुत सुंदर। आप सभी को भगवान के जन्म की ढेर सारी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। समय की अपनी मर्यादा है, उस मर्यादा को साथ लिए ये मंच में अब आदरणीय सुनील जी की ओर दे रहा हूं, जो आए हुए हमारे अतिथियों का स्वागत करेंगे। तत्पश्चात कुछ सूचनाएं होंगी और ईश वंदना, उसके बाद आरती करके प्रसाद लेके हम लोग जाएंगे। जय श्री राम। आज भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का बाल स्वरूप हम सब लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ और आप सब लोगों ने बहुत ही खुशी से और आनंद से बाल स्वरूप का दर्शन भी किए। और हम सब के बीच में राधा दीदी का भी नृत्य देखे और मथुरा वृंदावन से चल के आए ऐसे कृष्णा जी, इनका भी हम लोग पूरा आनंद लिए। और आज हम सब के बीच अपने जनपद से चल करके कुछ अतिथि आए हुए हैं और हम लोग का एक कार्यक्रम की एक मर्यादा है कि आए हुए अतिथि देवो होता है। तो आज इसी के तरफ हम सब के बीच में हम सब के बड़े भाई भूपेंद्र सिंह जैसे कि महाराज जी पहले ही अब इतना तारीफ कर देंगे, हम करेंगे तो छोटा रहेगा महाराज जी। तो हम सब के बड़े भाई भूपेंद्र सिंह जी का आगमन हुआ है। मैं महाराज जी के और अपने पुत्र के साथ आएंगे, पूरी अपने पुत्र लोग के साथ में आएंगे परिकर जी। परिकर भी और हम सब के बीच में 16 जिला क्षेत्रीय काशी क्षेत्रीय के क्षेत्रीय मंत्री हम सब के भाई बीएन गुप्ता जी का आगमन हुआ है, जो कि लगातार हमारी इनकी वार्ता होती रहती है। और आज महाराज जी सीधे दुद्धि से चल करके आप कार्यक्रम से अपने आज कार्यक्रम में प्रस्तुत हुए। ऐसे हम सब के भाई बीएन गुप्ता जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, अभी मंच पे आए और महाराज जी का आशीर्वाद ले। इनके साथ चल करके आए प्रमोद गुप्ता जी, आप भी आए और महाराज जी के साथ आशीर्वाद लें। और नगर के जाने माने, जैसे कि महाराज जी कहेंगे ये नहीं रहेंगे तो सारा नगर का कार्यक्रम अधूरा और फीका रह जाता है। ऐसे हम सब के चाचा, ये हमारे ही चाचा नहीं चौपन के चाचा हैं, ऐसे प्रदीप चाचा जी का भी मैं आमंत्रित करता हूं कि अभी आए मंच पर। और हम सब के बीच में जिनका नृत्य हम सब लोग लगातार खूब आनंद लिए हैं, ऐसे हम सब के बीच में राधा दीदी जो कि सोनभद्र जिला के जिला अध्यक्ष हैं, अपने किन्नर सभा के
तो आपको भी मैं आमंत्रित करता हूँ आप भी आए और महाराज जी का आशीर्वाद ले। रेणुकूट से चल करके आई ऐसे भाजपा के महिला नेत्री सिंधु पांडे जी को भी मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप भी आए और महाराज जी के साथ आशीर्वाद लें। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिनका अहम भूमिका रहा है, ऐसे में शिव कुमार जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने जंगल में मंगल कर दिया और सोन तट और इधर बाबा मंगेश्वर के नदी पे आज आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इनके साथ नागेश्वर जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जो कि भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का जब सेतु पुल बन रहा था तो उसमें एक गिलहरी जो अपना भी रोल अदा की थी, कुछ नहीं तो शरीर पे बालू पोत करके और उसी पुल पे जाकर झाड़ती थी। तो उसी गिलहरी के भांति हमारे साथ में कंधा मिलाकर कार्य करने वाले ऐसे भाई अजय साहनी जी, राजकुमार साहनी जी, रविशंकर साहनी जी, महेंद्र गौड़ जी, राजेंद्र जी, अनिल चौधरी जी, संदीप जी, रामाशंकर निषाद जी, श्रवण निषाद जी, ऐसे अनन्य कथा के जो हमारे लगातार व्यवस्था में लगे हुए भाई हैं, मैं आप सभी को, और राहुल जी भी हमारे मीडिया से हैं, लगातार दाहिने बाएं दौड़ करके अपना कवरेज कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पे उपस्थित सभी मैं मात्र शक्ति सभी भाई, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोग आए हैं और उत्सव का आनंद लिए। अभी तो होता है कि अभी तो एक टेलर है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है, अभी एक से एक झांकियां अभी आप लोग के सामने आएंगी। बस आप लोग शांति बना करके कार्यक्रम का आनंद लेंगे। अभी राधा कृष्ण बजरंगबली और अनन्य झांकी अभी आपके सामने नृत्य होगा। आप सब लोग झांकी का आनंद लेंगे और शांति से बनाकर कथा सुनेंगे। अभी कल से आज कथा का तीसरे दिन समापन की तरफ है, कल से मात्र कथा 4 दिन बचेगा। आप सब लोग समय का ध्यान दें, समय ठीक 5 बजे आकर के कथा का श्रवण करें। जो पहले आएगा वो आगे बैठेगा और जो बाद में आएगा वो पीछे बैठेगा। इसको ध्यान देते हुए आप सब लोग लाइन से बैठे। शीला निषाद जी यहाँ पे उपस्थित है, आप भी आए मंच पर और महाराज जी का आशीर्वाद ले। शीला निषाद जी और आप सब लोग अभी, और मैं बीएन भैया और भूपेंद्र भैया आप सबसे निवेदन करूंगा कि थोड़ा देर और आप सब समय देंगे, उसके बाद आप जाएंगे, जाना नहीं है। आरती करने के बाद हमारा निवेदन है, हम आदेश आप लोग को नहीं दे सकता हूं, तो हमारा निवेदन है कि आप लोग रहेंगे, आरती करने के पश्चात ही आप लोग जाएंगे प्रसाद लेकर के। और बड़ी खुशी हुआ कि एक फोन किए और आप लोग आ गए, इसके लिए मैं मंच के माध्यम से मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब सुनीता निषाद जी भी हम लोग के बीच में है, आप भी आए और महाराज जी के मंच से आशीर्वाद लें। सुनीता निषाद जी जो कि आप एक बहन है, लगातार आप लोग नृत्य, जैसे हम लोग शादी ब्याह में तो नाचते हैं और किसके सामने नाचते हैं, जिनके सामने नहीं नाचना चाहिए। और आज यहाँ तो हम लोग भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का जन्म उत्सव में नाचते हैं, लेकिन नाचने में कितने लोग सोच रहे थे शर्म आ रहा था। नहीं, भगवान के सामने जो नाचेगा वो भव से पार होगा। और एक और सूचना है कि कथा में जब हम लोग आते हैं तो प्रसाद लेकर के ही जाएंगे, तब कथा का पूर्ण आयु प्राप्त होता है। अन्यथा कथा के बीच में जो कथा छोड़ करके जाते हैं वो कथा के भागीदारी नहीं होते हैं। तो आप लोग कथा में आए तो पूरी कथा सुन करके ही जाएं। राजकुमार निषाद जी भी इधर हैं, और आवाज सुन है तो तत्काल मंच पे आने का कष्ट है। राजकुमार निषाद जी आवाज सुन है तो तत्काल मंच पे आने की कोशिश करें। और मैं सभी समिति में लगे छोटे बड़े भाइयों को मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों का अथक प्रयास की वजह से इतना बड़ा कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। और ऐसे भाई संतोष साहनी जी भी नजर आए हैं, लगातार यहाँ पे लुटा रहे थे। तो आपको भी मैं, संतोष साहनी जी को मैं, कार्यक्रम के संरक्षक, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और एक सूचना है, जैसे जब भगवान का जन्म होता है तो जन्म उत्सव तो मनता ही है। अगर ये जिस
माताएं बहने भाई को अगर जब भगवान के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में मंच पे निछावर करना है, लेकिन लाइन लगा के, भगदड़ मत कीजिएगा, लाइन लगा के आप लोग आए, निछावर करके महाराज जी के यहाँ से प्रसाद लेके धीरे धीरे अपनी जगह पे फिर बैठते जाएंगे। चूंकि अभी कार्यक्रम लंबा है, झांकी चलेगा, जब यहाँ से बधाई गीत चालू होगा तब। शंकर यादव जी हमारी आवाज सुन रहे तो मंच पे आ जाए। शंकर यादव जी तत्काल मंच पे आए। शंकर यादव जी। और जब बधाई गीत चालू, माता जी बधाई गीत चालू होगा तब आप लोग आएंगे। चूंकि एक कथा का मर्यादा है, कथा का मर्यादा है कि जब भी भजन चालू होगा तब हम लोग मंच पे आएंगे, अन्यथा कथा बाधित होता है। एक और मैं सूचना देना चाहता हूं, आप बुरा ना माने, जब कथा चल रहा है तो मंच के आगे पीछे कोई भी माताएं बहने नहीं जाएंगी। अगर ज्यादा आवश्यकता हो, जब भजन चल रहा है तो आप लोग पीछे से धीरे से जाएंगी, अन्यथा एक लोग उठती है तो पूरा कथा डिस्टर्ब होता है। अब हम यहाँ पर कुछ बोल नहीं पाते हैं, लेकिन 11 साल से हम लोग का अनुभव हो गया है महाराज जी के साथ कथा करवाते करवाते। तो आप लोग को जब ज्यादा आवश्यकता हो तो धीरे से पीछे से उठ करके कहीं जाना हो तो दाहिने बह जाए। मंच के सामने से आप लोग कोई नहीं आएगा जाएगा, चप्पल पहन करके आप लोग नहीं आएंगे जाएंगे। चूंकि हम लोग सिद्ध पीठ व्यास गद्दी पे महाराज जी बैठे हैं, हम लोग मंदिर में बैठे हैं, तो मंदिर की क्या मर्यादा होता है आप लोग स्वयं जानते हैं। सारी ध्यानों को विशेष में ध्यान रखते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जोर से बोलेंगे जय श्री राम। जय श्री राम। महाराज जी तो अभी मेरे मैं तक आवाज नहीं गया, कम से कम इतना आवाज दीजिए कि आप लोग के जो घर में हैं उनको आवाज जाए। दोनों हाथ उठा के जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री बहुत बहुत राम। धन्यवाद। चलिए शुक्ला जी। हरि दे तेरी मैया बधाई, दे तेरी मैया, जय ओ मैया, ओ दे तेरी मैया बधाई, दे तेरी मैया, जय तू तेरी ओ तेरी जय हो। तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे तेरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया, ओ दे तेरी मैया बधाई, दे तेरी मैया, ओ दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया, ओ तेरी हो ओ तेरी हो। ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे तेरी मुकेश, मुकेश। मैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया, आप लोग बारी बारी मंच पर जाए, धीरे 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 मंच पर जाएंगे, धीरे धीरे। एक एक लोग मंच पर धीरे धीरे जाते हैं और प्रसाद लगाते हैं। एक एक लोग नाच नाच के गावे बधाई, बाजे ढोले और थाल, नाच नाच के गावे बधाई, बाजे ढोले और थाल, ओ नाच नाच के गावे बधाई, बाजे ढोले और थाल, नाच नाच के गावे बधाई, बाजे ढोल नगाड़ा, ओ दे दे हमको पगड़ी पायल और मोतियन की माल, ओ दे दे हमको पगड़ी पायल और मोतियन की माल, तेरी 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 गोद में आयो लाल बधाई, दे तेरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया, ओ दे तेरी मैया बधाई, दे तेरी मैया, ओ दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया, तेरी हो तेरी हो। तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे तेरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल
मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे। सृष्टि में प्राणधारी, तेरी से सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सुखी बसी संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। आपकी भक्ति से मन होए भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा होशो भागे दो। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे मनी। आप से हमें बचाए करके दया दया। आपसे हमें बचाए करके दया दया। अपना भक्त बनाएंगे सबको करो निहार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार। हृदय में धारे दीनता, हे मेरे करता। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए, दया धर्म का दान। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभु। बार बार बर मांगो, हर्ष देहु श्री रंग। पद सरोज न पायनी, भगति सदा सत्संग। सियावर रामचंद्र की जय। पवन हो गया, हो गया, बस। हनुमान बस आप लोग यहाँ पे रुक दीजिए। अब हो गया शांत। अब आप लोग अपने अपने जगह पे बैठे। प्रसाद सबको मिलेगा। जो लाइन में लगे पीछे हैं, वो प्रसाद आ की जाए। व्यवस्था सबको मिलेगा। बस वही लोग, जो लोग लाइन में लगे हैं वो आ जाइए। बस बाकी लोग अब बढ़ जाएंगे। अब कल अजय जी हमारी आवाज सुन रहे हो तो पीछे प्रसाद की व्यवस्था करें। चलो पैसा न चाहना, बस प्रसाद लेते जाओ। आरती के बाद होगा प्रसाद, लेकिन वहां पे आरती के बाद प्रसाद होगा। आप लोग अपने अपने जगह पे बैठे। अभी झांकी होगा। अब आप लोग मत आए, रुक जाइए अब एकदम बस। अब आप लोग अपने अपने जगह पे बैठे हैं। जो जहां है वहीं पे बैठ जाए, झांकी का आनंद लीजिए। जो जहां पे, अरे बच्चे हो गया बहन जी, हो गया। चलो पैसा नहीं चढ़ाना है, पैसा लेते जाइए। घर में टॉफी लेना जाओ। ज्वाला मालिन्ये नमः। जय श्री राम। यहाँ पे आए हुए सभी मेरे अतिथिगण, सबको मैं आज इस कार्यक्रम में अभी थोड़ी देर में बहुत ही भव्य झांकियां बजरंग बली जी का आपको
भव्य झांकियां देखेंगे, साथ ही साथ में राधा और कृष्ण के, और साथ ही साथ आप लोग शिव तांडव भी देखेंगे। 3 झांकियां हमारा है। और आरती कराइए आप, आरती कराइए। हरि ओम चंद्रमा मनसोज्जातः चक्षुः सूर्योदयो सूत्र हम लोग के सामने देखिए साक्षात बजरंग बली आ गए। आप लोग रास्ता छोड़ दें, रास्ता छोड़ दें। सीताराम जी की आरती उतारो है सखी, सीताराम जी जगह पे बैठे सब लोग। आरती उतारो है सखी, भूपेंद्र जी आवाज सुनाई दे मंच पे। भूपेंद्र भैया मंच पे है, मंच पे भूपेंद्र जी मंच पे हारो है सखी, माने हारो है सखी, सीताराम जी की आरती उतारो है सखी, राजा राम जी की आरती उतारो है सखी। केकरा के राम बबुआ केकरा लक्ष्मण, कुर्सी पे लाकर बैठा दें। केकरा के राम बबुआ केकरा लक्ष्मण, केकरा के राम बबुआ केकरा लक्ष्मण, केकरा के राम